नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभ्युदय एकेडमी में। मैं विकास शर्मा आपके साथ जो इकोनॉमिक सर्वे की डिस्कशन की अपनी सीरीज चल रही है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चैप्टर 7 आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप ये तय मान के चलना, इसमें से एक प्रश्न आएगा। शहरीकरण और शहरी विकास के अंतर्गत सेंसस के कुछ डेटाज दे रखे हैं, उन डेटा में से एक ना एक प्रश्न अवश्य आएगा। फिर हम कहते हैं यार बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सेंसस का प्रश्न पूछ गया, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे आरएस में व अन्य परीक्षाओं में से इसमें डेफिनेटली एक प्रश्न बनेगा। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। शहरीकरण और शहरी विकास अपना विजेता बैच चल रहा है दोस्तों, आरएस वाला। तो जो जो विद्यार्थी अपने आरएस के बैच से जुड़ना चाहते हैं उनसे जुड़ जाइएगा। इसमें देखो 3 हमने कैप्सूल और निकाल दिए हैं। एक कैप्सूल निकाल दिया है उसका ज्योग्राफी वाले सेक्शन, यदि आपको पढ़ना है तो ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं। एक इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन निकाला है। एक हमने पेपर फर्स्ट का यूनिट 3rd सेक्शन में निकाल दिया है। और एक उस पर हमने बाइफिकेशन किया है साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक बड़ा परेशान करता है, तो साइंस एंड टेक आपका सुशील जी लेंगे, जो खुद अपने एनआईटी के एमटेक किए हुए हैं, इंजीनियर हैं। और कैलाश जी हैं, वो ज्योग्राफी का पार्ट लेंगे, जो 2 बार नेट क्लियर्ड हैं, कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू उन्होंने दिया है। और सभी हम बेसिकली कैलाश जी, सुशील जी अपने आरएस इंटरव्यू 2021-20 बार दे रहे हैं। तो अनुभव की, उनकी ज्ञान की उसमें कोई लोड मत लेना आप। इवन जो परीक्षा की आपके साथ तैयारी वो करवा रहे हैं, उस परीक्षा को वो बड़े बारीकी से और समझते हैं। हाँ, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहना। मैं आपका मैनेजमेंट, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग वाला पार्ट अभी इनिशियली लूँगा। वह भी यदि आप इनिशियली करना चाहते हैं तो कर लेना। और कैसा पढ़ाया है तो भैया, लास्ट ईयर जब 2021 का बेस चल रहा था तो अपने वीडियोज इसमें पड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके डाल देंगे, आप उसको भी एक बार देख लेना। क्लियर है? चलो शहरीकरण और शहरी विकास के बारे में देख लेते हैं। पहला ही शब्द है शहरीकरण। आपको ये मालूम होना चाहिए शहरीकरण का मतलब क्या होता है। हाँ, शहरीकरण का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो यही है। क्या इसका मतलब यही होता है कि शहरों के बारे में आप देख लें? हाँ, देखो इसमें एक बात का विषय ध्यान रखना, जब भी शहरीकरण का कोई तात्पर्य निकलेगा तो निकलेगा कि यहाँ पर पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है किसी डायरेक्शन में। इन द सेंस आप यूँ मान के चलना कि जब ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरी क्षेत्रों की तरफ स्थानांतरित होती है तो ये शहरीकरण कहलाता है। ये शहरीकरण नहीं होता है कि यार मैं जयपुर में गया, वहां तो बड़ी बिल्डिंग दिख रही थी तो उसका शहरीकरण हो रहा है। नहीं 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 नहीं। शहरीकरण क्या होता है? बेसिकली एक ट्रांजिशनल फेज होता है। ट्रांजिशनल फेज किस में होता है? एरिया में पॉपुलेशन का होता है। इसको शहरीकरण कहते हैं। जैसे गांव है, गांव से तहसील बन गई, तहसील के बाद अब देखते हैं यार ये तो अपना अब शहर की तरफ बढ़ता जा रहा है, कस्बा बड़ा होता जा रहा है, अब तो शहर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो शहरीकरण क्यों हो रहा है इसका? एकदम से इतनी पॉपुलेशन तो पैदा हो नहीं रही। होता क्या है, आसपास के सराउंडिंग के गांव जो हैं वो आपके नज़दीक का जो मेन गांव है वहां पर आने लग जाते हैं। जैसे सपोज करें मैं बात करूं दौसा की, या मैं तो मेरे गांव के पास में एक खेड़ली की बात कर लेता हूँ, खेड़ली कस्बे की। हाँ, अब क्या हो रहा है, खेड़ली चलो प्रोमिनेंट है तो वहाँ आसपास के छोटे छोटे गांवों के लोग खेड़ली में आते जा रहे हैं, जो खेड़ली के लोग थे वो जयपुर में आते जा रहे हैं। तो ऐसे ही भैया शहरीकरण के माध्यम से गांव कस्बा बनता है, और कस्बा शहर बनता है, और शहर महानगर बनता है। ये प्रोसेस चलता है। तो ये बेसिकली क्या है? शहरीकरण है। और इसी शहरीकरण में जो शहर का जो विकास है, डेवलपमेंट कैसे क्या हो रहा है, उसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे में इस 7वें चैप्टर में आपको बता रखा है। अब इसको आप कैसे जज करोगे शहरीकरण को? शहरीकरण में मोस्टली जब भी आप जज करेंगे तो उसमें सेंसस से कुछ डेटाज होते हैं कि भैया ये शहर हैं, 1 लाख जनसंख्या वाले ये शहर हैं, यहाँ पर रेशो क्या है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता दर क्या है। कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिसके माध्यम से हम सिटी को या अर्बनाइजेशन को जज करते हैं। वो ही सारा हम इसमें कुछ देखेंगे। इट मीन्स शहरीकरण का क्या तात्पर्य है? शहरीकरण का मित्र तात्पर्य है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण। 2 नंबर में यदि डेफिनेशन आ जाएगी तो लिख देना। ये मत लिख देना कि शहर में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, पार्क मिलती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता है, ऐसा मत लिखना। क्या लिखना? तात्पर्य जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण है। ये कीवर्ड हो गया। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अनुपात में क्रमिक वृद्धि तथा प्रत्येक समाज के द्वारा इस तरह के बदलाव को स्वीकार करने से है। देखो इसमें सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का भी एस्पेक्ट जोड़ दिया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। चलिए आगे देख लेते हैं डेटा क्या कहता है। यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2022 क्या कहता है कि विश्व की जो आधी आबादी है, आधी से अधिक आबादी जो है
वो शहरों में निवास कर रही है। मतलब 50% से अधिक, मतलब 55-56% के आसपास जो आबादी है वो कहाँ निवास कर रही है मित्र? वो शहरों में निवास कर रही है। और 2050 तक ये रेशो कितना पहुंच जाएगा? 70% पहुंच जाएगा। कितना पहुंच जाएगा मित्र? 70% पहुंच जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखना, ये मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा तो आप ये डेटा डालना ही डालना है। हमें ये डेटा डालना ही डालना है कि शहरीकरण, या स्टार्टिंग भी आप ये कर सकते हो कि वर्तमान में शहरीकरण के लिए जो नीति और योजनाएं बन रही हैं उनको इस प्रकार से ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। या जब ग्रामीण क्षेत्रों की भी आप बात करें ना कि शहरीकरण कितना परसेंट बढ़ रहा है, एटलीस्ट 70% हो जाएगा 2050 तक। मतलब जो आबादी है 70% आबादी कहाँ निवास कर रही होगी? शहर में निवास कर रही होगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं, शहरी क्षेत्रों में आने वाले लोगों के अंतर्गत शहरी क्षेत्र की समस्याएं, इस प्रकार आप कोई प्रश्न आता है तो आप ये डेटा जरूर डालना। शहरीकरण क्या है? अपने आर्थिक विकास का इंजन है। हमारी इकोनॉमी को जो बेसिक थ्रस्ट मिलता है वो शहरों से मिलता है। जो टैक्स कलेक्शन होता है वो मोस्टली अर्बन एरिया से ही होता है। राजस्थान में यदि मैं शहरीकरण की बात करूं तो हमारे यहाँ पर जो राजस्थान में शहरीकरण बढ़ रहा है और जो भारत में हम ओवरऑल शहरीकरण का रेशो देखते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा क्या समान ही है। क्या है? समान दर से ही बढ़ रहा है। जैसे 1961 की यदि मैं बात करूं, ये बात हो रही है भारत की, 1961 में लगभग 17.97% क्या थे? शहरीकरण था। हाँ, 61 में 17.97% शहरीकरण था। इट मीन्स कि बचे हुए जो बाकी के 83% थे वो कहाँ निवास करते थे? वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो लगभग 16.28%। ये देखो डेटा थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है? 16.28%। अब देखो, हमें याद करने में दिक्कत नहीं आएगी राजस्थान में, राजस्थान वाला डेटा याद करने में। कब की बात हो रही है? 1961 की। इस 61 को उल्टा लिख दो 16%, इस को उल्टा लिख दो 16%, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो 16% जो है, 16% अपना राजस्थान का क्या था? शहरीकरण की दर थी। इट मीन्स कि 84% जो जनसंख्या थी वो कहाँ रह रही थी मित्र? 84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रही थी। अगर मैं बात करूं यहाँ से भैया कितना इंक्रीज हुआ 2011 में? 2011 में 31.14% भारत की हो गई थी ग्रोथ करके, और 16.28% से बढ़ के यहाँ पर 24.87 राजस्थान में हो गई थी। देखो बाद में राजस्थान की दर इतनी नहीं रही जितनी भारत की रही, हाँ, लेकिन अमूमन आसपास ही है। अगर इसकी ग्रोथ रेट देखेंगे तो अमूमन आसपास ही है। हमारी कितनी है? 24.87। 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग कितनी है? 24.87। इसके ऊपर को ध्यान रखना चाहिए। कैसे? 2 चौका 8, 2 चौका 8। थोड़ा सा ऐसा अंकों के साथ एनालिसिस कर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा में याद रहने लग जाएगा। 24.87। इट मीन्स रूरल जनसंख्या आप निकाल लो, जो हम कहते हैं कि सर आज भी हमारी 75% आबादी कहाँ रहती है? रूरल एरिया में रहती है। वो इसी डेटा के अकॉर्डिंग अपन एक तरीके से कह रहे हैं। क्लियर? 3/4 आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है। चलिए आगे एक डेटा देख लेते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, ये भैया कौन निकालता है? ध्यान रखना, किस मिनिस्ट्री के अंदर है? ये ध्यान रखना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। योजना आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सांख्यिकी इत्यादि मॉस्पी करके है, उसके अंतर्गत नहीं आता। ध्यान रखना है किस में आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और भारत सरकार का एक जनसंख्या अनुमान है, इसको हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। 61 का डेटा अभी हमने देखा ही था। राजस्थान का कितना है? 1961 में, सॉरी 16 है। 16% याद रख लेना, 16.28। इसके बाद हर 10 साल का सेंसस। 2011 का आपने देख लिया 24.87 है। कितना है? 24.87 है। 2021 का जो एस्टिमेटेड है वो कितना है? 24 से बढ़ के 26 हो जाएगा। और 2031 में जो हमारा इसमें प्रेडिक्शन किया गया है वो मात्र 1% बढ़ाने का प्रेडिक्शन किया गया है। मतलब कि 2021 में 26% है तो 10 साल बाद अर्बनाइजेशन हमारा कितना हो जाएगा? 27.74 हो जाएगा। फिलहाल इस ग्रोथ के अकॉर्डिंग इनका ये एस्टिमेशन है। क्लियर है? अब आप एक बात देखना कि ये 24 से 26 हुआ, ठीक है ना? 10 साल में इसकी ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन 26 से 27 ही हुआ है। मात्र 1.5% ही बढ़ा है। मात्र 1.5% ही बढ़ा है। ऑलमोस्ट समान समान ही भर रहा है। इट मीन्स कि हम क्या करने वाले हैं? 2031 तक में ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुविधाएं बढ़ाने वाले हैं। सरकार की योजनाओं का
जो आपको लक्षण देखने को मिल रहा है, इससे ये ध्यान में पड़ता है कि सरकार 2031 का जो अनुमानित कर रही है उसमें वह अपनी योजना और नीतियों को भी यूज में ले रही है कि भैया ग्रामीण क्षेत्रों में हम क्या करें, वहाँ की जनसंख्या को वहीं पर रोकें, पलायन को हम वहीं पर सुविधाएं दें, उनको इस प्रकार के रोजगार दें कि उनका पलायन शहरों की ओर ना हो और शहरों में बढ़ती हुई भीड़ और अन्य समस्याएं क्या हो, कम हो। चलिए अब कुछ देख लें भैया शहरों में और हमारे यहाँ पे जनसंख्या का क्या अनुमान है। पहला अनुमान इंपॉर्टेंट 0 से 6 वाला, एग्जामिनर अब यही पूछेगा, मोटे मोटे आंकड़े जो होते हैं उनमें वो कम पूछता है, लेकिन वो तो ध्यान होने ही होने चाहिए। 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या की एक बार बात कर लेते हैं। राजस्थान में हम जो 2011 का सेंसस पकड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग कितनी जनसंख्या है, 6.85 है। 6.85 में से यदि मैं मेल फीमेल करूं तो भैया बताओ मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है मेल ज़्यादा है और फीमेल अपनी कम है। छोरेटों की शादी ही नहीं हो रही भैया इस कारण में है। बढ़िया बच्ची है तो बड़ा दिक्कत हो रही है। छोरों की शादी आजकल 30 साल से पहले हो ही नहीं रही। तो जिनकी शादी अगर 25 साल से पहले हो जाती है, चाहे वो बेरोजगारी हो, वो बहुत सुखी है। हाँ, जीवन 60 साल का तो रह गया, 35 36 में तुम्हारी शादी होती है। और उसके बाद तुम्हारा जीवन बचा कितना है, 1 2 साल में तुम्हारे बच्चे होंगे। बच्चे होने के बाद भैया बड़ी दिक्कत है, दिक्कत इन द सेंस कि तुम्हारा जो एक जीवन का स्वस्थ आनंद लेने का पीरियड है वो तो गया। फिर भागा दौड़ी में लगे रहो। फिर जब तुम्हारा रिटायरमेंट की एज आती है उस समय तुम्हारे बच्चे पढ़ ही रहे होते हैं। तब उनकी शादी, फिर जब रिटायरमेंट हो जाता है तब तुम शादी करते हो। पोते पातड़े संभालने के लिए तुम्हें गोदी में जब पकड़ा देते हैं, जब तुम खुद बिस्तर में होते हो, फिर बोलते हैं दादा दादी कोई काम के नहीं है, फिर दादा दादी जी वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है यहाँ पे। हाँ, तो जीवन का आनंद लेना है ना तो पहले गांठ बांध लेना कि शादी कितनी करनी है। तो सरकार ने एज बता रखी है 21 साल और 18 साल, इसी में निपटा लेना चाहिए। मेरा मानना तो ये है, हमने तो तय कर रखा है कि भैया हमारे छोरेटों की शादी तो भैया 21 और 18 में निपटा देंगे। 21 साल में कर दो इनकी, निपटाओ इनको। हाँ, ये ध्यान रखो, बेस्ट एज है। अपने शरीर का अपने समय का फुल आनंद भी ले पाओगे और भैया जीवन का भी आनंद ले पाओगे, जो करना चाहते हैं वो भी अच्छे से कर पाओगे। बाकी तो फंडे हैं क्या, बाकी तो सब तृष्णा है। कुल जनसंख्या 2011 में कितनी थी, 6.85। 3.55 क्या है भैया, पुरुष हैं। कोई सा भी एक याद कर लेना, 3.5 करोड़ क्या है, पुरुष हैं, ये ध्यान कर लेना। 3.55 करोड़ क्या है, पुरुष हैं। अब इसका एस्टिमेशन 2021 में कितना कर दिया, 7.93 कर दी है। करीबन 1 करोड़ जनसंख्या अपनी बढ़ गई है। 6.85 से लगभग 1 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई है 10 साल में। क्लियर। और देखो देखो ये रेशियो थोड़ा सा ठीक हुआ है यहाँ पर। 7.93 में से लगभग आधे से ज़्यादा क्या है, पुरुष हैं, 4.08। और महिलाएं कितनी हो जाएंगी फिर, 3.85 हो जाएंगी। ये डेटा थोड़ा सा मित्र ध्यान रख लेना, ये एस्टिमेटेड वाला भी 4.08 और 3.85। चलो 2031 में अनुमानित क्या हो जाता है, 2031 में भी 8.72 जाता है। मतलब 1 करोड़ जो बढ़ने की दर थी वो अब कम हो जाएगी, वो अब दर कम हो जाएगी। जो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी अब कम हो जाएगी। देखो यहाँ 7.93 से कितना बढ़ा है, 8.72 बढ़ा है। मतलब 80 लाख की जनसंख्या बढ़ी है। तो मतलब राजस्थान में प्रजनन दर के अंतर्गत कमी आई। यूँ कह लीजिए कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, मर ज़्यादा रहे हैं, या मर कम रहे हैं लेकिन बुजुर्ग ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। 3 4 इसमें से सिनेरियो निकल के आते हैं जनसंख्या के लिए, ये ध्यान रखना। हम देखो 2031 के बाद क्या हो गया, नेगेटिव ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। जो वृद्धि दर है जनसंख्या की वो नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है, डेटा ध्यान रख लेना भैया, एक बार नज़र इस पर जरूर मार लेना। 5.65, 6.85, 7.93, 8.72। 5.65 में कितना बढ़ रहा था, 1 पॉइंट कुछ बढ़ रहा था, ठीक है। फिर लगभग 1.1 बढ़ा, फिर ये माइनस में चले गया। 2021 के बाद 2031 का जब सेंसस होगा या ये अनुमान करके चल रहे हैं कि ये माइनस में डेटा चले जाएगा। शहरी जनसंख्या की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। शहरी जनसंख्या की बात करते हैं, वैसे तो प्रतिशत आपको ध्यान में है 24%। क्लियर। अब एक बार इसमें देख लेते हैं, लाख की यदि बात करते हैं शहरी जनसंख्या का ध्यान रखना। डेटा, पहला डेटा यदि याद रखना, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 1 करोड़ 70 लाख जनसंख्या शहरों में निवास कर रही है राजस्थान में। इस 170 में से भी अगर मैं बाइफिकेशन करता हूँ और इसमें पुरुष और महिलाओं की मैं बाइफिकेशन करता हूँ तो 81 और 79 आता है, 81 एंड 89। 81 लाख जो है
वो हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं, और 89 लाख क्या है, पुरुष हैं, ये ध्यान रखना। 89 लाख पुरुष हैं। 170 से कितने हो जाएंगे, लगभग 2 करोड़ हो जाएंगे 2021 में, और 2.42 करोड़ हो जाएंगे अपने 2031 में। ये ग्रोथ का ध्यान रखना। इसमें अपन ने +40 किया, ऑलमोस्ट 40 है, ठीक है। और इसमें हो जाएंगे 39 लाख, और फिर ये बढ़ के हो जाएंगे अपने 33 लाख। अब ये ग्रोथ देख लो, अब ग्रोथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है जनसंख्या में। इसका इट मीन्स कि हमारी जनसंख्या अब जो ग्रोथ है 2021 के बाद, इसमें ग्रोथ में थोड़ी कमी दिखा रहे हैं। शहरीकरण में बात हो रही है, ठीक है। 40 से कितना कम हुआ, 39 लाख। 39 लाख से फिर कितना बढ़ा है, 33 लाख बढ़ा है। इसका ध्यान रखना। डेटा आपको अभी क्या ध्यान रखना, 2011 का ये डेटा ध्यान रखना। 81, 79, 170, जो भी डेटा हम कंपेयर करेंगे 2011 से ही कंपेयर करके देखेंगे, 2001 का भी, 2021 का भी, और 2031 का भी। 2011 की डेटा पूछने की ज़्यादा संभावना है। अब यदि बताओ मुझसे ये डेटा अगर आपका एग्जामिनर पूछ लेता है, तो फिर आप बोलोगे यार सेंसस में तो हमने पढ़ा ही नहीं। भाई ये इसमें से आया है भी सेंसस का, लेकिन ध्यान रखना कितना, 170, 1,70,00,000, पुनः कर रहा हूँ, 1,70,00,000 शहरी जनसंख्या है। इंटरव्यू देने वाले सभी विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखना इस डेटा का। राजस्थान में बच्चों की कुल जनसंख्या देख लें 0 से 6 आयु वर्ग की, क्लियर। टोटल देख लें, पहले टोटल देख लेते हैं। 1 करोड़, और 2011 में कितनी हो गई, 1.6, मतलब कि अब देखो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार वीडियो में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था स्टेटमेंट रिगार्डिंग ये आपके सेंसस का। तो स्टेटमेंट दे सकता है आपको कि 2001 की तुलना में 2011 में 0 से 6 आयु वर्ग के जो 0 से 6 आयु वर्ग के जो बालक हैं, शिशु हैं, उन बच्चों की जनसंख्या में वृद्धि होगी, या यूं कह सकते हैं इनकी जनसंख्या में कमी होगी। इस प्रकार से इसमें कहा जा सकता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन को क्या ध्यान रखना है, 107, 106, 107 और 106 याद कर सकते हो। 107 और 106, 1 करोड़ 7 लाख, 1 करोड़ 6 लाख, क्लियर। अब लड़के देखो, लड़कों में आप देखो कांस्टेंट बने हुए हैं। लड़कों में अगर जनसंख्या देखो 2001 और 2011 में, तो इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, 56-56 बने हुए। अगर लड़कियों की मैं बात करता हूं, तो लड़कियां भैया कम हो रही हैं जैसे जैसे हम प्रगति करते जा रहे हैं। हाँ, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आप देखोगे बच्चियों की संख्या कम होती जा रही है। हाँ, नीच लोग शहर में बढ़ते जा रहे हैं। आप ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये जो वेस्टर्न लॉबी हैं, ये दिमाग को तोड़ने में खूब लगे हुए हैं इस समय। हमारी जो गांव की प्राचीन परंपरा थी, गांव में आपने कभी देखा है, कौन से बाथरूम हुआ करते थे। जोधपुर में पहले ये कहा करते थे, मारवाड़ साइड में, कि रात वहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी कि रात ही रात में भी जब महिलाएं अगर सोने से लदी हुई निकल जाती थी तो कोई सोना नहीं उतारता था, ये हालत थी। और अब आप देख लो उल्टा हो गया ना, जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं पीछे होते जा रहे हैं। बेसिकली क्या, अपनी जो शिक्षा पद्धति थी ना पहले, वो बड़ी ठोस थी, गुरुकुल पद्धति। हाँ, कहने की बात है, हमारा सेंसस पहले ज़्यादा अच्छा था। ये डेटा हमसे छुपाया जाता है। यदि आपसे आप बात करते हैं ना कि सब हमारी जो शिक्षा है, ये तो मैकालो के बाद गिरना स्टार्ट हो गया हमारी शिक्षा पद्धति में। यदि मैं सेंसस की बात करूं तो हमारा पहले बढ़िया था। और ये जो डेटा है आपकी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में खुद अंग्रेजों ने रखा है। मैकाले का तो बड़ा फेमस स्टेटमेंट था कि भारत को आप नहीं जीत सकते। भारत को 1854 में उस समय उसने बोला था कि भैया यदि आपको भारत को विजय करना है, तो यहाँ पर आपको एक तो कोई भिखारी नहीं मिलेगा, सब उच्च गति वाले मिलेंगे। हाँ, और सबका स्वाभिमान है, देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है। यदि आपको इस देश को जीतना है, तो यहाँ की शिक्षा पद्धति, इसकी नींव पर चोट करनी पड़ेगी, इनकी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हाँ, और देखो आप एक विडम्बना और देखो, एक बात और जोड़ के फिर वापस अपने विषय पर आता हूँ कि मित्र, हमारा जिसने हमें गुलाम बनाया, हाँ, मतलब हम इतिहास की बातें उनको प्रूवन मानते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। हाँ, उन लोगों के इतिहास को हम प्रामाणिक मानते हैं, जबकि हमारे लोग, हमारे ग्रंथ हमारे बारे में कह रहे हैं, हम उनको मानते ही नहीं है। विंसेंट जोसेफ, या आप कह लें कि यूरोप के जो आपके आ, आ, जो इतिहासकार हैं, उनके द्वारा लिखा गया तो इतिहास को हम प्रामाणिक मानते हैं। हाँ,
विदेशियों के इतिहास को हम प्रामाणिक मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के इतिहास को हम प्रामाणिक नहीं मानते। और देखो हमारी अच्छी बातों को भी हमें कैसे बताना पड़ता है। देखो अमेरिका वाले तो ऐसे अपना रहे हैं, लंदन वाले तो हमारी आजकल रीति नीति अपना रहे हैं। हमें उनको दिखा के बताना पड़ता है कि देखो हमारी पद्धति बड़ी श्रेष्ठ है, लेकिन ये उल्टा है, गलत है। इट मीन्स कि आप उनको श्रेष्ठ मान रहे हो कि बड़े श्रेष्ठ लोग थे और वो ये श्रेष्ठ लोग देखो हमारी चीजें अपना रहे हैं, तो अपनी चीजों पे गर्व करो। हाँ, जबकि हमारा है ही गर्व, वो तो निधम लोग हैं भैया। चलिए ये ध्यान रखना, बच्चों की कुल जनसंख्या, हाँ बच्चों की जनसंख्या, बच्चियों में ध्यान रखना। हमारे यहाँ पे जितने भी ट्राइबल एरिया है वहां पर आपको बहुत बढ़िया बच्चियों की जनसंख्या मिलेगी अनुपात में, और वहां पर वुमेन एम्पावरमेंट भी मिलेगा आपको ट्राइबल एरिया में बनस्पत की शहरों में। केवल जीन्स पहन लेने से, छोटी छोटी निक्कर पहन लेने से, छोटी छोटी टी शर्ट बच्चों को पहना के यहाँ अगर घूमते हैं तो इससे कोई मॉडर्निटी नहीं आ रही है ना, ये तो मूर्खता है। मॉडर्निटी आपको लानी है तो सोच में लानी पड़ेगी। 56 56 51 55, 56 56 51 55, ये ध्यान रखना, लड़कियों की और लड़कों की। इसको थोड़ा सा और बाइफिकेशन कर दूं मैं। 2001 में 107 थी, 56 लाख, और जो बच गया वो 51 लाख। 106 को बांट देता हूँ, 56 लाख और 50 लाख। ये डेटा याद करना बड़ा सरल हो गया। 56 लाख याद कर लेना भैया, 56 लाख लड़के हैं, कितने, 0 से 6 आयु वर्ग के, 0 से 6 आयु वर्ग के, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के शहरी क्षेत्र में बच्चों की जनसंख्या का ये बेसिकली हाँ ये तो था मित्र बच्चों की कुल जनसंख्या, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के दोनों सम्मिलित है। ये किसकी बात कर रहा है, ये केवल केवल और केवल शहरी क्षेत्र की बात कर रहा था। डेटा में थोड़ा सा बाइफिकेशन समझना, क्लियर। 2001 में कितना था, 20.64 था, बढ़ के कितना हो गया, 22.35 हो गया कुल में, ये ध्यान रखना। 22.35 लाख, 22 लाख, क्लियर, 22 लाख, ये ध्यान रखना, 22 लाख, 20 लाख और 22 लाख। वहां पर कितना था, 56 लाख। टोटल 56 में से 20 चले गए तो 30 लाख क्या हो गए अपने, 30 लाख अपने ग्रामीण क्षेत्र में बालक हो गए। समझे नहीं समझे। यदि मैं बात करूं, जैसे 107 लाख था, 107 में से 20 लाख आपके क्या हैं, ये शहरी क्षेत्र में रहने वाले हैं। 87 लाख हो गया है, क्या 87 लाख अपने हो गए ग्रामीण क्षेत्र में बालक। क्लियर है। 107 लाख बच्चों की कुल जनसंख्या है। इनमें भी यदि मैं शहरी क्षेत्रों की देखूं तो 20 लाख अपने, यदि मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में है, 0 से 6 आयु वर्ग के, ये ध्यान रखना। तो मतलब 87 क्या हो गए, 87 आपके हो गए जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं। क्लियर। शहरी क्षेत्र में बात करता हूं मैं, तो 2001 में 10 लाख थे और 2011 में बढ़ के कितने हो गए, लड़के लगभग 12 लाख हो गए, 11.93 लाख हो गए। लड़कियां कम हो गई, देखो लड़कियों का रेशो, लड़कियां तो वैसे कम ही थी, इससे अगर मैं कंपेयर करता हूं 2001 से, तो कितनी है मित्र, 9.70 है। 2001 में 9.70 है। और यदि मैं लड़कियों की यहाँ बात करता हूँ 2011 में, तो हमारे यहाँ पर कितनी है, 0 से 6 आयु वर्ग की लड़कियां 10.42% है। कितनी है मित्र, 10.42% है। इसकी विशेष रूप से ध्यान रखना, 10.42% है। इसका बाइफिकेशन और कर दूं मैं, चलो 22.35, 2011 का डेटा ले रहा हूँ, क्या 2011 का डेटा ले रहा हूँ। 22 लाख हैं भैया शहरी क्षेत्र में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे। इसमें यदि मैं बात करता हूँ तो लड़के कितने हैं, 11.93 लाख, और लड़कियां कितनी हैं, 10.42 लाख। कितनी है मित्र, 10.42 लाख। ठीक है बंधु। चलो एक और इम्पॉर्टेंट डेटा देख लें हम, 2011, क्या 2011 का दोनों डेटा देख लेते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है 2011 का डेटा देख लेते हैं। ये 2011 है, 53 52, ये 2001 होना चाहिए है ना, ये 2001 होना चाहिए, क्योंकि इसमें बॉयज़ क्या हो रहे हैं, 2011 में बढ़ रहे हैं और बच्चियां कम हो रही हैं। ठीक है, लड़के बढ़ रहे हैं, ठीक है, और बच्चियां कम हो रही हैं, ये ध्यान रखना। चलो ये देख लेते हैं। अब एक बात का डेटा देखो, कितनी अच्छी बात ध्यान में आ गई, स्टेटमेंट में क्वेश्चन कितना अच्छा बन गया कि यदि हम बात करें किसकी, यदि हम बात करें 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की, क्या 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या की, तो मैं क्या पाता हूं कि 2001 में तो लड़कों की जनसंख्या कितनी थी, 52% थी, और ये बढ़कर कितनी हो गई 2011 में, 53% हो गई। कितनी हो गई मित्र,
53% हो गई। वहीं देखो दूसरा एस्पेक्ट देखो, लड़कियों की जनसंख्या कितनी थी, 47% थी, ये घट के कितनी हो गई, 46.63 हो गई। इट मीन्स यहाँ तो आपको ग्रोथ देखने को मिली लड़कों की जनसंख्या में, और लड़कियों की जनसंख्या में हमें यहाँ पर डी ग्रोथ देखने को मिली। वहां पर वृद्धि देखने को मिली और यहाँ पर ह्रास देखने को मिला। एक तरीके से ऐसे आप कह सकते हो। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेटा है। एक कोई सा भी एक याद कर लो, जैसे 52.98, 53.27। अब आपको महिलाओं की या बच्चियों की जो जनसंख्या वो याद करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर विशेष ध्यान देना। 52.98, 53.37। क्लियर, एक डेटा याद कर लो। सेंसस में हमेशा दो में से एक डेटा याद करना है, हमें दूसरा डेटा याद नहीं करना है, ये आप ध्यान रखना। अपने याद करने के लिए जो सीमित अपने तो भैया संसाधन है दिमाग में, तो वो कम संसाधन में अपन को अधिक काम करना है। तो हमें ये ध्यान आ गया 2011 में 52% से 53% हो गया, ये आप ध्यान रखना। जब 52 से 53 हो गया, इट मीन जो पहले 47% बच्चियां थी वो अब क्या कम हो गई, कितनी रह गई, अब भैया 47 से 46 रह गई। स्पष्ट है, चले आगे। चलो लिंगानुपात, लिंगानुपात देख लेते हैं। राजस्थान में देख लेते हैं लिंगानुपात शहरी क्षेत्र में बढ़िया है या ग्रामीण क्षेत्र में बढ़िया है। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़िया है। ग्रामीण वालों को तो गंवार कहते हो आप, वहां पर तो बड़ा अत्याचार होता है, वहां तो बड़ी घूंघट प्रथा है। गाँवों में जाके देखना, महिलाएं अधिक ज्यादा मॉडर्न है यहाँ से। हाँ, हमारे यहाँ की महिलाएं शहरों से अधिक मॉडर्न है वहां पे, ऐसी बात नहीं है, सिक्का भी चलता है। ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं। शहरी क्षेत्र की यदि मैं बात करता हूँ, 2011 का डेटा लेके देखेंगे। शहरी क्षेत्र में क्या लिंगानुपात है, 9014। मतलब 1000 यदि पुरुष हैं तो 914 क्या है, महिलाएं हैं। क्लियर, 914 महिलाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बात करता हूँ तो ग्रामीण क्षेत्र में यदि 1000 पुरुष हैं तो उन पर 933 क्या है, महिलाएं हैं। क्या है मित्र, 933 महिलाएं हैं। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा देखो, 2001 में 890 थी शहरी क्षेत्र में, कितनी थी, 890 थी, और अब कितनी हो गई 2014। मतलब कितनी ग्रोथ कर ली, 24.24 की ग्रोथ कर ली इन्हें, पॉइंट मतलब 24 पॉइंट्स की ग्रोथ कर ली। ये 24 जो एवरेज 24 महिलाओं की ग्रोथ इनने कर ली। क्लियर, 890 से कितने हो गए, 914 हो गए। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पर कितनी हुई है ग्रामीण क्षेत्र में, केवल +3 हुई है। केवल कितनी वृद्धि हुई है, +3, 3 की एवरेज वृद्धि हुई है। तो इसकी वृद्धि कम लग रही है बनिस्बत, इस हिसाब से तो शहरी क्षेत्र क्या कर जाएगा, अगले 10 साल में ग्रामीण क्षेत्र को ओवरलैप कर लेगा जिस हिसाब से बढ़ रहा है। ध्यान में आ गया, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बात। कितनी 2001 से अभी वृद्धि हुई है, 24 की। देखो बेटा ये सेंसस में एनालिसिस करना ही पड़ेगा। वो आपसे सेंसस एग्जामिनर पूछ ही इसलिए रहा है कि भैया नीति और योजनाएं जो आप बना रहे हो उसमें आप इन सेंसस के डेटा के माध्यम से ही अपनी पॉलिसी फ्रेम करोगे। हाँ, जो भी प्रोग्राम बनाओगे, जो भी पॉलिसी फ्रेम करोगे, इसी के माध्यम से करोगे। तो 2001 से 2011 में गए कितने बेसिस, मतलब 24 अपना वृद्धि रहा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूँ 930 से 933, ये +3 ही हुआ। तो 8 गुना करीबन बढ़ गया। कहाँ पर, शहरी क्षेत्र में। लिंगानुपात की बात हो रही है, 914 अर्बन एरिया, रूरल एरिया। 2011 सेंसस 914 और 933, 914 और 933, ये ध्यान रखना। एक तरीका और देख लो भैया कि रूरल एरिया कितना ज़्यादा है इससे, तो ये अपना चले गया 14 है ना, हाँ, तो ये हो गया साहब अपना 20, 19, 19 ही हो गया ना, 9 और 4 13 का 3, हाँ 19, कितना हो गया, 19 ज़्यादा है किसका, ग्रामीण क्षेत्र का। क्या है, 19 ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों का। देखो इस प्रकार का एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं लिंगानुपात की तो अर्बन से कितना ज़्यादा है, 19, 20, 10, 33, ठीक है, 19 ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। ये ऐसे एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा। यदि मैं लिंगानुपात की बात करता हूँ और आपसे पूछता हूँ ये बताओ शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में कितना अधिक है लिंगानुपात, तो आप बताओगे साहब शहरों में 914 है और 19 ज़्यादा है, लगभग 19 ज़्यादा है।
ठीक है, 19 ज्यादा का मीन्स 933 हो गया हमारा। स्पष्ट है। यहाँ पर ध्यान रखना, हमने बड़ी अच्छी ग्रोथ करी है शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात में। हम कितने थे, 890 थे, 890 से कितने में पहुंच गए, 914 पे पहुंच गए। इसका भी विषय ध्यान रखना, इस डेटा का भी। ये स्लाइड आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहां पर आप चले जाना, आपको ये स्लाइड वगैरह सब मिल जाएंगी वहां पर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं शहरी लिंगानुपात की बात करूं तो सबसे ऊपर भैया अच्छा लिंगानुपात कहाँ मिल रहा है देखने को, टोंक में मिल रहा है। टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजस्थान। टीबी पीडीआर, क्या टीबी पीडीआर, और कुछ बन सकता है क्या, टोंक, बांसवाड़ा, प्रताप, डूंगरपुर, तोबा, प्रडूरा, या अपने हिसाब से कुछ भी आप रिलेशन बना सकते हैं। टीबी पीडीआर ज्यादा ठीक है। टीबी हो गया, पड़े रहो, क्या टीबी हो गया, पड़े रहो। क्यों पड़े रहो भैया, कि अब शादी वादी तो हो नहीं रही थी, तो भाई खाली बैठा रहता था शहर में। हाँ, शादी क्यों नहीं हो रही थी, लिंगानुपात की वजह से लड़कियां कम है शहरों में बनिस्बत आज पुरुषों के, इसलिए क्या बैठे बैठे सुट्टा मारा करता था, कोई काम तो था नहीं। तो भाई साहब टीबी हो गई उसके, तो टीबी हो गई तो क्या करो, पड़े रहो भैया कमरे में अलग से, टीबी पड़े रहो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बनाया, आप अपने हिसाब से कुछ और भी भैया सिनोनिम मैक्रोनिम कोई रिलेशन बना सकते हो। टीबी पड़े रहो, तो टी से टोंक, बस बी से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। अब देखो इसमें एक बड़ी अच्छी शानदार बात आपको देखने को मिलेगी। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, ये वह एरिया है जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर रूरल पॉपुलेशन और वहाँ पर ट्राइबल एरिया के रूप में देखें तो यहाँ पर ट्राइबल खूब रहते हैं। खास तौर पे तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर रहते हैं ना, पूरा भैया ट्राइबल एरिया है पूरा। अब देखो यहाँ पर आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये शहरी लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, ये भी विशेष रूप से हम शहरी लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने लिंगानुपात की बात करी थी ओवरऑल शहरी और ग्रामीण की, ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं अब राजस्थान के जिलों के हिसाब से। क्लियर। तो ये तो था शहरी लिंगानुपात वाले जिले सर्वाधिक, और न्यूनतम वाले जिले देख लो, जैसलमेर, धौलपुर, अलवर, गंगानगर, भरतपुर। अब इसमें एक ट्रेंड और आपको देखने को मिला कि हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है, जो पूर्वी राजस्थान है, वहां पर लिंगानुपात बड़ा गड़बड़ है, वहां पर लिंगानुपात बड़ा गड़बड़ है। ध्यान आ गया, केवल एक अपना मारवाड़ का जैसलमेर है, लेकिन बड़ा गड़बड़ है। क्या बड़ा गड़बड़ है, पूर्वी राजस्थान का लिंगानुपात। शहरी शहरी की बात हो रही है, ये रिफ्लेक्ट आपको ग्रामीण में भी सामान्यतः देखने को मिलता है। इसका क्या बन गया, जैसलमेर, धौलपुर, अलवर, गंगानगर, भरतपुर, जेडी एजीबी। ये तो कोई अच्छा सा नहीं बना, हिंदी में देख लेते हैं। जैसलमेर, धौलपुर, जैधो अघब, भैया इसका कुछ बना लेना अपने हिसाब से, है ना, माइंड एक्सरसाइज कर लेना, कुछ ना कुछ बन जाएगा। क्लियर है। जैसलमेर, धौलपुर, अलवर, गंगानगर, भरतपुर। क्लियर। एक चीज और देख लेना, टोंक की कितनी है, 985। हमारा जो मॉडरेटर है आरएस वाला, वो बड़ा जबरदस्त है, इवन सेंसस के अन्य परीक्षाओं में भी वो इस प्रकार के डेटा देके भी स्टेटमेंट पूछ लेता है, वो इस प्रकार के डेटा देके भी स्टेटमेंट दे पूछ लेता है। 985, और जैसलमेर में न्यूनतम वाला कितना है, 807। अब आप देख लो जैसलमेर में क्या स्थिति है, 1000 पे 807 बच्चियां हैं, ठीक है। ये लिंगानुपात ध्यान रखना शहरियों का। स्पष्ट है, ये शहर की बात हो रही है। बाल लिंगानुपात देख लें, बाल लिंगानुपात में 2011 शहरी क्षेत्र में 874 और ग्रामीण क्षेत्र में 892। क्या 874 और 892, ये किसका है, शहरी क्षेत्र का है। बाल लिंगानुपात कितने बच्चे हैं, अगर 1000 हैं तो उस पर बच्चियां कितनी हैं, 874 हैं। बालकों की बात कर रहे हैं तो, किसकी बात कर रहे हैं, बालकों की बात कर रहे हैं तो। आगे देख लो, न्यूनतम अब शहरी बाल लिंगानुपात। अब ये बाल लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, सारी जो मैं आपसे ये शीट शेयर कर रहा हूँ, ये सारी शीट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे अच्छा बाल लिंगानुपात कहाँ मिलता है, नागौर में।
किसमें, क्योंकि नागौर में नाग बहुत हैं, तो 907। उसके पास में बीकानेर 906। नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा, बारा, चूरू, सारे बी से नाम है। सारे देखो, बी से बीकानेर, बी से भीलवाड़ा और बी से बारा। बी, भी और बा, बी, भी और बा। हाँ, तीनों बी से हैं लगातार। बी से बीकानेर और बी एच आई से भीलवाड़ा और बी ए से बारा। ये ध्यान रखना, नागौर में सबसे ज़्यादा है बाल लिंगन। ये देखो बड़े अच्छे सेंसेस है, अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इसमें से। और चूरू में 899। अभी ध्यान रखना, 900 से अधिक वाले कितने जिले हैं? 900 से अधिक वाले 4 जिले हैं। 900 से कम वाला कौन सा हो गया? चूरू हो गया। ये एनालिसिस करना अब तो आपको मेरे साथ आ गया होगा। नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा और बारा, ये 900 से अधिक बाल लिंगानुपात वाले जिले हैं। न्यूनतम धौलपुर, न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले धौलपुर। ओवरऑल हमने देखा था शहरी लिंगानुपात में कम वाला जिले कौन सा था? जैसलमेर था। यहाँ पर कहीं जैसलमेर का नाम है क्या? नहीं है। ये ध्यान रखना, धौलपुर, गंगानगर, दौसा, अलवर, भरतपुर, ये भी आप देख लो, ये भी देख लो। पूर्वी क्षेत्र में ही है ना। जब पूर्वी क्षेत्र में हमने कुल में देखा था कि जो लिंगानुपात था वो बड़ा कम था, तो बाल लिंगानुपात पे भी उसका आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। धौलपुर 841, गंगानगर 842, दौसा 847, अलवर 851 और भरतपुर 852। बड़ा अच्छा डेटा है। अलवर भरतपुर का तो एक एक ही बढ़ रहा है, एक एक ही बढ़ रहा है। धौलपुर गंगानगर में भी एक एक ही बढ़ रहा है, 841, 842। अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर क्या साथ साथ ही बोले जाते हैं, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर। तो अलवर में 851 है और 852 है किसमें? अपने भरतपुर में। जब हम एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं राजस्थान के, तो उसमें याद भी ऐसे करते हैं, ABCD जो प्रथम एकीकरण हुआ था, अलवर भरतपुर, AB है ना, और D से धौलपुर, ऐसे अपन याद करते थे। अलवर भरतपुर धौलपुर, ABCD ऐसे करके याद करते थे। अलवर भरतपुर 851, 852, बड़ा कम है यार। हाँ? और टोटल में कितना है? शहरी क्षेत्र में 874 और 892 बाल लिंगानुपात। और मैं बाल लिंगानुपात की शहरों में बात करता हूँ तो सबसे अच्छा बाल लिंगानुपात कहाँ पर है? नागौर पे है। सबसे कम कहाँ पर है बाल लिंगानुपात? धौलपुर में है। चलिए साहब, लिटरेसी रेट देख लें। एक पहला ही स्टेटमेंट है कि हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट बढ़ रही है। 61 से लेके 2011 तक की मैं बात करता हूँ, तो हमारी लिटरेसी रेट में वृद्धि हो रही है। 2001 में जहाँ पर 60% हमारी लिटरेसी रेट थी, आज बढ़ के कितनी हो गई है मित्र? 66.11% हो गई है। अब देखो, इसमें RS मेंस में 2 नंबर के प्रश्न आए थे। इसमें ऐसे प्रश्न 2 नंबर के पूछ लेते हैं RS मेंस में। केवल इतना लिख देंगे, राजस्थान की साक्षरता दर बताइए। फिर आपको साक्षरता दर बतानी है 66.11। अब इसके बाद बाइफिकेशन भी बताना है कि भैया महिलाओं में कितनी है और पुरुषों में कितनी है। आगे बढ़े, राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले देख लेते हैं। सबसे अच्छा पढ़ा लिखा वाला जिला कौन सा है भैया? शहरी साक्षरता वाली बात हो रही है। कहाँ पर? शहरी की बात हो रही है। देखो, आपको एक चीज ध्यान में आ रहा होगा, यहाँ पे सारे डेटा शहरी वाले हैं। इट मीन्स क्योंकि हम भैया शहरीकरण और शहरी विकास का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब मैं ग्रामीण की डेटा की बात क्या कैसे आप देखोगे? अरे भैया, इसका जैसे साक्षरता दर है 87.5, ग्रामीण का, तो फिर वो ग्रामीण वाला जो चैप्टर होगा उसमें आपको सेंसस जरूर मिलेगा। वो ग्रामीण वाला चैप्टर सुशील जी ने कराया है। क्लियर? सबसे भैया शहरी रूप में अगर पढ़ा लिखा कोई जगह है तो कौन सा है? उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और अजमेर। UBPDA है, UBPDA, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और अजमेर। इसका भी आप बना लेना है ना, इसका भी कुछ ना कुछ बना लेना। उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, अजमेर। ये देखो अपना एक वागड़ एरिया एक साथ आ गया, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, और बगल में अपने उदयपुर है। उदयपुर में शहरी साक्षरता बहुत बढ़िया है। और सबसे मजे वाली बात यह है कि साक्षरता दर है, हाँ, उसमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का नाम है। ये भी बहुत बढ़िया बात है शहरी साक्षरता की यदि बात करते हो तो उसके। और अजमेर को हम सबसे बढ़िया मानते थे। अजमेर कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे है। जबकि हम कहते हैं ना अजमेर में भैया जो रिजल्ट है CBSE का बड़ा शानदार जाता है, भारत में अजमेर का स्थान आता है।
लेकिन आप यहाँ देख लो, हमारे यहाँ पे शहरी साक्षरता ये बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट डेटा पकड़ में आया भैया। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, यहाँ पर भी साक्षरता दर बहुत बढ़िया है। सबसे ऊपर अपना कौन सा है? उदयपुर है। यदि मैं न्यूनतम वाली बात करता हूँ तो वही नागौर आ गया था। नागौर, जालोर, चूरू, धौलपुर, करौली। देखो इंटरव्यू में जैसे आपसे पूछते हैं ना कि साहब कि ये एरिया आपका कम विकसित है, तो उसके आगे उसके साथ साथ यदि आपको डेटा देना है तो आप ये डेटा दे सकते हो कि देखो यहाँ साक्षरता भी कम है, लिंगानुपात भी कम है। आपको वो ऐसे जिले बताने पड़ेंगे जो डेवलप नहीं है, हाँ, जहाँ पर अभी विकास नहीं है। तो कैसे बताओगे? आपको ये डेटा के साथ में अपने तथ्यों को प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं पूर्वी क्षेत्र में धौलपुर हो गया, करौली हो गया, यहाँ लिंगानुपात भी कम था और यहाँ पर साक्षरता भी इसलिए कम आपको देखने को मिल रही है। इट मीन्स मुझे नहीं, वो रिलेशन तो गड़बड़ हो जाएगा। नागौर, जालोर, चूरू, धौलपुर, करौली, हमें तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ना जा चूधो, ना जा चूधो, चूधोक, चूधोक कर लेना, नाजा चूधोक, नाजा चूधोक। क्लियर? शहरी साक्षरता वाले ध्यान रखना। शहरी साक्षरता में सबसे ज्यादा भैया, शहरी साक्षरता में की बात करता हूं तो कौन सा जिला है? उदयपुर। न्यूनतम क्या है? नागौर है। क्लियर है? बाल लिंगानुपात में सबसे अच्छा कहाँ था? शहरी बाल लिंगानुपात नागौर में था और न्यूनतम कहाँ था? धौलपुर में था। अब ये ध्यान रखना, नागौर, थोड़ा सा ये विशेष रूप से ध्यान रखना, शहरी साक्षरता में नागौर कम है, लेकिन यह देखो बाल लिंगानुपात में नागौर टॉप पर है। यहाँ थोड़ा बता देता हूँ, नागौर बाल लिंगानुपात में टॉप पर है, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई की बात आ जाती है तो नागौर में साक्षरता दर कम है। क्लियर है? ये बेसिकली डेटा के माध्यम से। और देख लीजिए जो मैं आपसे कह रहा था ना कि अपना 2011 में 2011 का डेटा पूछा था मेंस में, साक्षरता दर बतानी थी। कुल साक्षरता कितनी है भैया? 66.11 और 79.70 और 61.40। ये किसकी है अपनी साहब? ग्रामीण और शहरी की। किसकी है मित्र? ग्रामीण और शहरी की। 79.70 और 61.40। ये ध्यान रखना, बड़ा प्यारा डेटा है यार ये तो। 66.11 तो अपनी कुल है, उसमें से ग्रामीण क्षेत्र की 61.40 है साक्षरता दर और शहरी क्षेत्र की 79.70 है। कितनी है? 79.70 है। यही डेटा अपने रिफ्लेक्ट उसमें भी करता है, महिला और पुरुषों में भी। ठीक है, 79.70 और 61.40, बड़ा अच्छा डेटा है। अब इस डेटा में देखो आप, 91 से लेके 2001 में आपको क्या अधिक वृद्धि देखने को मिली है। ये जो पीरियड रहा है, इस पीरियड में साक्षरता में हमें अधिक वृद्धि देखने को मिली है। कुल में तो देखने को मिली है, ग्रामीण क्षेत्र में देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको अधिक वृद्धि देखने को मिल रही है। मतलब कि जो डिकेड रहा है 1991 से लेके 2001 का, इसमें भैया आपकी एजुकेशन की ग्रोथ बढ़िया रही है। किसमें? ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में भी इसी पीरियड में बनिस्पत कंपेयर करते हो पिछले साल से, तो इस डिकेड में इनकी ग्रोथ बढ़िया रही है। तो 91 से लेके 2001 का वर्ष पढ़ाई लिखाई के हिसाब से अच्छा रहा है, साक्षरता के हिसाब से। क्लियर? और क्या है, 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर या शहरी समूह के बारे में देख लेते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। देखो इसको दो पार्ट में अपन करेंगे। देखो क्या होता है, सीधे सीधे किसी डेटा का उल्टी कर देना ये तो ठीक नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हम एनालिसिस कर सकें इस डेटा का। देखो ये मैं आपके साथ, ये आज ये लास्ट स्लाइड है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऑलमोस्ट 1 घंटे हो जाएंगे। और वैसे भी क्या, आज मेरे को अलवर जाना है, अलवर जाना है, तो अपनी ट्रेन है भैया, अपनी ट्रेन है। चलो, 1 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहर और शहरी समूह। जनसंख्या का आकार देख लेते हैं। लगभग 33 लाख के आसपास, 34 लाख के आसपास जयपुर की जनसंख्या बता रखी है। सब 2011 के डेटा है। आपको क्या याद रखने हैं? टॉप के 5 आपको जिले याद रखने हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में है, उसके बाद जोधपुर में है, उसके बाद कोटा में है, उसके बाद बीकानेर में है, उसके बाद
अजमेर में है। भैया ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। इवन मैं तो कहूँगा कि आपको 6 याद रखने हैं स्टार्टिंग के। उदयपुर भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जयपुर जोधपुर नहीं पूछेगा। वो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जयपुर जोधपुर नहीं पूछेगा, वो कोटा बीकानेर इत्यादि पूछ लेगा। क्या? कोटा बीकानेर इत्यादि पूछ लेगा। अब एक बात का और ध्यान रखना, देखो ये जो एरिया है ना, कोटा के बाद वाला, 2000 सेंसस के हिसाब से कोटा से बात की बीकानेर अजमेर उदयपुर, ये 10 लाख से कम वाले हैं। ये 10 लाख से कम वाले हैं, ये ध्यान रखना, ये 10 लाख से कम वाले हैं। और न्यूनतम की मैं बात करूं, लोएस्ट बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में यदि मैं बात करता हूं तो सबसे कम क्या है? शहरी है, तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो जाएगा। बांसवाड़ा, सुजानगढ़, बूंदी, भिवाड़ी और हिंडौन, ये क्या है? न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले स्थान है। ठीक है, ये शहर के समूह, इनको ध्यान रखना, बांसवाड़ा, सुजानगढ़, बूंदी, भिवाड़ी और हिंडौन। क्लियर? यहाँ पर कम है। और जयपुर जोधपुर कोटा बीकानेर अजमेर, यहाँ पर सर्वाधिक अपनी शहरी जनसंख्या वाले हैं जगह। क्लियर है? ये सारे क्या हैं? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। अब इसमें एक डेटा और देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कहीं तो गड़बड़ हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मतलब 33 में से 30 जिले ऐसे हैं जहां पर 1 लाख से अधिक की जनसंख्या है। जिले कह लीजिए या शहर कह लीजिए। देखो शहर क्या है, जैसे सुजानगढ़ है, ये शहर के रूप में इन्होंने काउंट कर रखा है। ठीक है, तो इनके हिसाब से मोटा मोटा 30, ये 33 का वाला तो फंडा मत करना, पर 30 है। कितने हैं? 1 लाख से अधिक वाले 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर ऐसे 30 शहर। स्पष्ट है? इसके आगे का डेटा, शहरीकरण में स्थानिक परिवर्तन, जो आप कह रहे थे ना कि सबसे ज्यादा स्थानिक परिवर्तन, शहरी क्षेत्र का स्थान की बात हो रही है। ठीक है, ये 1 लाख से अधिक आबादी वाली बात हो रही थी, जनसंख्या वाले शहरों की। और ये क्या है? वहां की स्थानिक परिवर्तन की चेंज की बात कर रहे हैं। ये कोटा जयपुर अजमेर जोधपुर बीकानेर। ठीक है, इस डेटा में और इस डेटा में फर्क समझना, ये दोनों डेटा बड़े इंपॉर्टेंट डेटा हैं, बड़े इंपॉर्टेंट डेटा हैं। देखो इसका जो कंपैरिजन है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूँगा, और आशा करता हूँ कि यहाँ तक का जो डेटा है वो अपने लिए बड़ा यूज़फुल है। स्लाइड आपको कहाँ पर मिल जाएगी? स्लाइड आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए, और जो जो विद्यार्थी हमारे RS मेंस की मैथ से जुड़ना चाहते हैं विजेता बैच से, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। कोई भी मन में शंका हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8619059759। इस पर आप मैसेज कर देना। देवेंद्र जी इस पर मैसेज देख लेंगे, मेरे को वैसे सामान्यतः बता ही देते हैं कि सर ये मैसेज आ गया, देख लो, तो सेम डे मैं आपको इस पर रिवर्ट करवा दूंगा जो भी आपके मन में शंकाएं होंगी। चलिए आज के सेशन को यहीं रोकते हैं। बहुत बढ़िया, राम राम मित्रों।